भारत के उपराष्ट्रपति जो जाट जाति से है उसकी मिमिक्री करने से पूरी जाट जाति का अपमान हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, सारे मीडिया चैनल शुरू हो जाते हैं और सरकार का, भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, बिरला वगैरह, ये सारे के सारे ट्विटर पे संदेश भाई बहुत दुखद है, ये है और वो है, ऐसे अफसोस बना रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी त्रासदी होगी हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ठुइया गांव में दलित समाज के युवक का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, गुरथली गांव में दलित समाज के युवक का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, खाराखेड़ी में वीडियो बनाकर हमारे समाज की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां बकी गई, उनको मारा पीटी की गई, जाति के आधार पे उनका अपमान किया गया। तो ये क्या इंसान नहीं है? इनका क्या सम्मान नहीं है? इनका कोई आत्म सम्मान नहीं है? ये कीड़े हैं या मकोड़े हैं, जानवर हैं, ये क्या है? खाराखेड़ी की एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, आपने अपने चैनल पे भी देखी थी। किस तरह एक मजदूर थी, एक खेत का मालिक किस तरह पीटा है और बीच बचाव कर जब पड़ोसी आवे है तो उसका भी हाथ तोड़ दिया जाए। वह सारी घटना आपने देखी। फिलहाल अगर आज तक की अपडेट की बात करूँ तो उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका रोष लगभग पूरे समाज के अंदर है। एससी समाज की अगर मैं बात करूँ, आज उसी संदर्भ में थे। आज पीछे आप देखने लग रहे हो फतेहाबाद कोर्ट की तस्वीरें, जहाँ पर आज सारा समाज इकट्ठा हुआ था। समाज सेवी रजत कलसन भी हमारे साथ हैं और पूरा परिवार और पूरा समाज आज पहुंचा था। तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। अगर मैं इस घटना की बात करूं, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, मतलब क्या कहोगे आप ऐसी मानसिकता के लोगों ने? देखिए, ऐसी मानसिकता के लोग बिल्कुल समाज में रहने के हकदार नहीं है और इस तरह के लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यवहार भारतीय संविधान के अनुसार एक क्राइम है आज की तारीख में। और आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक जमींदार जो है वो किस तरह से कभी कहता है कि पुलिस मेरी जेब में है, मैंने दाढ़ी के बाल जो है अपने ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए, थानों में सफ़ेद किए हैं, और उसके बाद केवल 500 रुपये के लिए और कि खेत में काम करने नहीं आया। उस लड़के को बुखार हो गया था, इस वजह से वो खेत में काम करने नहीं जा पाया और इसी के चलते वहाँ पे आया और महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ बकी, जाति के आधार पे गालियाँ बकी और जाति के आधार पर गालियाँ बकी और मारपीट की। और बीच बचाने के लिए राकेश आया तो उसका हाथ पैर तोड़ दिए उसने, वो अग्रवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। अब बात कुल मिला के, 2 मिनट शांति करिए भाई साहब। अब बात कुल मिला के ये आती है कि भारत की जो संसद है, राज्यसभा का जो सभापति है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो जाट बिरादरी से हैं। उनकी एक राज्यसभा के ही एमपी ने, एक बंगाल के लोकसभा के एमपी ने सॉरी मिमिक्री कर दी थी। तो भारत के उपराष्ट्रपति का ये कहना है कि मेरी मिमिक्री करके मेरा अपमान नहीं किया, पूरी जाट बिरादरी का अपमान कर दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जो जाट जाति से है उसकी मिमिक्री करने से पूरी जाट जाति का अपमान हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, सारे मीडिया चैनल शुरू हो जाते हैं और सरकार का, भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, बिरला वगैरह, ये सारे के सारे ट्विटर पे संदेश भाई बहुत दुखद है, ये है और वो है, ऐसे अफसोस बना रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी त्रासदी होगी हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ठुइया गांव में दलित समाज के युवक का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, गुरथली गांव में दलित समाज के युवक का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, खाराखेड़ी में वीडियो बनाकर हमारे समाज की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां बकी गई, उनको मारा पीटी की गई, जाति के आधार पे उनका अपमान किया गया। तो ये क्या इंसान नहीं है? इनका क्या सम्मान नहीं है? इनका कोई आत्म सम्मान नहीं है? ये कीड़े हैं या मकोड़े हैं, जानवर हैं, ये क्या है? मतलब एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे यहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं, यहाँ की एसपी है, यहाँ का डीसी है, यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के इस मामले में यहाँ के हमने डीएसपी से बात की, वो देखेंगे। क्यों देखोगे भाई, क्यों देखोगे? ये जिनके साथ घटना हुई है कि इंसान नहीं है क्या? अब सवाल ये भी होता है कि जिन लोगों के साथ एट्रोसिटी हुई है और जिन्होंने एट्रोसिटी की है, वो उसी कम्युनिटी से है जिस कम्युनिटी का डीएसपी है। अब जब एक ही बिरादरी का जांच अधिकारी हो गया, एक ही बिरादरी के मुलजिम हो गए, फिर इनको है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रहता, ना वर्दी याद रहती, ना स्टार याद रहते, ना संविधान के टाइम पे ली हुई शपथ याद रहती। इनका तो पूरा का पूरा फोकस केवल यही रहता है कि मेरे बिरादरी के जो आरोपी हैं उनको किस तरह से बचाऊं, मैं उनको किसी तरह जेल जाने से रोकूं, किस तरह पीड़ितों पे समझौता करने के लिए दबाव बनाऊं। इस तरह का पुलिस का करैक्टर हो गया, इस तरह की पुलिस की कल्चर हो गई है जो इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और हम लोग जब इस तरह की बात करते हैं, हम लोग इन लोगों की मदद करने का काम करते हैं,
तो राजद्रोह लगाते हैं। अब अमित शाह कहते हैं लोकसभा में हमने राजद्रोह खत्म कर दिया, लेकिन राजद्रोह खत्म नहीं किया। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, राजद्रोह की चीज को देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया। पहले राजद्रोह में केवल 5-10 साल की सजा होती थी, अब फांसी और उम्र कैद की सजा है। ये वो सरकार है जो अपने खिलाफ बोलने वालों को जान से मरवाने तक का काम कर सकती है। तो जब इस तरह के फांसीवादी लोग, इस तरह के खतरनाक लेवल के लोग सत्ता में बैठे हैं और जातिवादी मानसिकता के एजेंट एसपीडीसी बन के बैठे हैं, थाने चौकियों के इंचार्ज करके बैठे हैं, तो इस तरह की घटनाएं कोई आम नहीं है। ये देश की कल्चर हो चुकी है, जातिवाद देश का कल्चर हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं मैं, और यहाँ पे जो मनुस्मृति है उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटी घटना पे आज एससी समाज के लोग, चाहे वो धानक समाज के लोग हो, चाहे चमार समाज के लोग हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ओड हो, चाहे राजपूत हो, चाहे नायक समाज के, हेडी समाज के, कोई भी हो, लोग इकट्ठा होकर मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज हेडी समाज के साथ इस तरह की घटना हुई है। पूरे समाज की सभी जातियों के लोग मिलके आज प्रशासन के सामने इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया, एसपी को बुलाना पड़ा। एसपी ने तुरंत प्रभाव से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर किया। एक अन्य डीएसपी को जांच ट्रांसफर की गई है और उस डीएसपी को भी हमने कहा है कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होंगी तो इस मामले में हम 29 तारीख को एक बड़ी कॉल देंगे, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा करेंगे और पूरा फतेहाबाद तमाशा देखेगा। लॉ एंड ऑर्डर का रोना फिर आप मत रोना बात। भैया अगर मामले की मैं बात करूं, जहां मर्डर का भी जिक्र होया था, तो उस मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची है? हुइया वाले मामले में जिस टाइम हम लोग पहले दिन धरने पे बैठे थे, उस टाइम पुलिस की गिरफ्त में कोई आरोपी नहीं था। जिस दिन हम धरने पे बैठे, हम 3 दिन तक हमारे सारे साथी धरने पे बैठे, उसके बाद पुलिस को तुरंत 5 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा और उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, मुख्यमंत्री के, डीजीपी दुष्यंत चौटाला सबके पुतले फूके और उसके बाद एसपी को हम लोगों को बुलाना पड़ा और एसपी ने आश्वासन दिया कि 3 लोग जो हैं वो इस मामले में फरार हैं और जल्दी उनको राउंड अप करके उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा और वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, बाकी 3। और जो आने वाली 29 तारीख है, 29 तारीख को ये मुद्दा भी हम लोग उठाने वाले हैं कि उसमें आने वाले जो 3 आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। मतलब 29 तारीख का अल्टीमेटम आपने प्रशासन को दिया? जी, हमने 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया। कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो है दबाव भी है, गांव का दबाव, जैसे अभी समाज जो है, थोड़े घर हैं इनके, परिवार थोड़े हैं और एक कहीं ना कहीं डर का माहौल भी था इनके अंदर, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव जो है वो पंचायती तौर पे या किसी न किसी तरह से भी समझौते का आन लग रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोगों ने पीड़ित एसपी से मिलने से पहले अपने पीड़ित परिवार से केवल यही बात की थी कि अगर आप इस मामले को अंत तक ले जाना चाहते हैं, सजा कराना चाहते हैं, तो पूरा समाज आपके साथ है। अगर आप हम लोगों को बुला के अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो समाज बिल्कुल साथ नहीं देगा आपका। पीड़ित परिजनों ने खड़ा होकर हम लोगों को संतुष्ट किया, चाहे हमको गांव से निकालने की धमकी दे, चाहे हमको पैसों का लालच दे, चाहे हमको जान से मारने की धमकी दे, चाहे हमारा सामाजिक बहिष्कार करे, हम इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। और सारी की सारी हमारा पेटा भरने के बाद हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इसमें कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एसपी से मिले, डीएसपी से मिले और इसके बावजूद भी अगर ये डूबेंगे तो भी डूबेंगे। अब फिर समाज को फिर उससे डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जब पूरा समाज इनके फेवर में खड़ा है, इसके बाद भी ये डरेंगे, पैसों के लालच में आएंगे, कुछ करेंगे, तो इस चीज़ का इलाज हमारे पास नहीं है। क्योंकि मैंने इनको कहा है कि आप लोग अगर समझौता कर लेते हो तो आप लोग तो गांव में बेशक गुलाम बन के जी लोगे, हमारी पुलिस दुश्मन बनती है, वो आरोपी समाज हमारा दुश्मन बनता है और हम लोगों को मारने के लिए लोग साजिशें रचते हैं। तुम्हारे चक्कर में हम लोग सारी की सारी जो सो कार्ड पर कार्ड सोसाइटी है वो हम लोगों की दुश्मन बनी हुई है। और ये हालांकि ये लोगों ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं करेंगे और हम लोगों को भी इन पर विश्वास है। और स्पेसिफिक इनके समाज के जो प्रतिनिधि है वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में समझौता नहीं होने देंगे। कड़वी सच्चाई रजत जी एक यही है कि मतलब बहुत सारे ऐसे एसटी के मामले हमने देखे हैं, लेकिन बाद में आपने उठे और साथ में बीमार में उठी, बहुत सारे संगठन उठते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, लेकिन बाद में जब वो समझौता करते हैं तो शायद आपके भी ना पता चलता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग शुरुआत में पीड़ित परिवार का खून गर्म होता है, उनको घटनाएं याद होती हैं, उस टाइम वो कुछ भी बोलते हैं कि जी हम ये कर देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, पैसे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। उस टाइम सभी तरह की बातें बोलते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और ये लोग बड़े शातिर है, जातिवादी जो गुंडे होते हैं, ये उनको ठंडा होने का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे पहले रिश्तेदारियों में जाते हैं, फिर दोस्तों में जाते हैं, फिर सीधा परिवार, उनके माध्यम से परिवार के बीच में आते हैं और उनको कभी गाँव में ही रहना है, हमको साथ में ही रहना है, हम तो एक ही थाली में खाते थे। बेशक जिन लोगों ने इस परिवार के साथ ज्यादती की है
अगर आप भी गांव में आज जाके देखें तो हमारे एससी समाज के लोगों के लिए अलग शादियों में पंडाल लगाया जाता है। घर पे जाते हैं तो आज भी उनके लिए अलग चाय पीने का कप और पानी पीने का गिलास अलग रखा जाता है। इतनी ज्यादा मतलब भेदभाव, अत्याचार, अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी हमारे लोगों को समझ नहीं आती है। और अगर भी आप भी समाज नहीं सुधरता है और समझौता करते हैं तो हम लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? धीरे 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 सरकार खुद भी चाहती है, कोर्टें भी खुद चाहती है, पुलिस भी खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ये केसों में समझौता करें और SC/ST एक्ट को एक झूठा एक्ट बता के उस एक्ट को खत्म किया जाए। जिस दिन इनका एक्ट खत्म हो गया फिर तो इनके घरों में घुस घुस के लड़कियां उठा के लेके जाएंगे, खुलेआम अत्याचार होगा। तो रजत, कल सन की बातचीत आपने सुनी, खाराखेड़ी का जो मामला था वो आपने भी सबने देख लिया है। बाकी परिवार तभी दोबारा तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, परिवार का भी क्या कहना है?